हेलो बच्चों। वेलकम टू अध्ययनिक्स। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9, ये टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे फंसने वाले नहीं आपके पेपर में। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको और भी एक नाम से जानते हैं हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके। तो समझ में आ रहा होगा कि हाइट, डिस्टेंस मतलब कि कहीं ना कहीं किसी भी ऊंचाई के बारे में, और किसी ना कहीं पर्टिकुलर चीज की ऊंचाई और उसकी दूरी, जो उसकी दूरी होगी किसी ना किसी ऑब्जर्वर से, उसके बीच में कुछ रिलेशन निकाल करके हम पढ़ने वाले। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जून स्टार्टिंग में, मतलब आपका पेपर अप्रैल 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका पेपर चलेगा पूरे अप्रैल में तक। जून स्टार्टिंग में एक बैच लॉन्च करने वाला हूं मैं, इग्नाइट 11, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th स्टूडेंट के लिए होगा। एंड ये जो बैच होगा बच्चों, वो फुली जेई बेस्ड होगा। सो पहले आप वेबसाइट पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लेना, और जो भी डेमो क्लासेस आपको एक दो दिन की लेनी होगी, पहले डेमो क्लास लेना, देन वी विल मूव टू आवर रेगुलर बैच। ओके। सो ठीक है, अब बैच को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं अलग वीडियोस में जो भी अगले चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन करके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बैच के बारे में दे दूंगा। ठीक है। सो ये एक मैंने यहाँ पे बच्चों एक मैंने मीनार की फोटो बना दी है। ये मान लो कि मैं आपको कहीं घुमाने ले गया हूँ, कुतुब मीनार को मान लो। क्या है ये? कुतुब मीनार है ये। ओके। अब मैं अगर आपसे बोलूंगा कि आप इस कुतुब मीनार का, जैसे वी आर ऑब्जर्वर क्योंकि हम देखने गए हैं, अब जब हम किसी मीनार को देख रहे हैं तो उसकी हाइट बहुत ऊंची है, तो हम कैसे देखेंगे? तो अगर मेरा रेफरेंस ये है, मान लो लाइन ऑफ साइट ये है मेरी, और मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ ये एंगल बन रहा होगा मेरे लाइन ऑफ साइट से, बन रहा होगा। ये जो एंगल बना ऊपर की दिशा में, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे मैं बात करूंगा, लेकिन अभी इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। और मान लो ये लाइन ऑफ साइट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल मैं अपने हाइट तक देख सकता हूँ किसी ना किसी को। अब अगर मैं इसके नीचे देखता हूँ ऐसे, तो ये जो एंगल मेरा लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। पूरा का पूरा चैप्टर हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन पे डिपेंडेंट है बच्चों। तो इन सारी बातों को ध्यान से रखना। तो कुतुब मीनार की अगर हाइट में आपसे बोल दूं, तो क्या करोगे? कुतुब मीनार पे चढ़ जाओगे, जाकर के टेप लटका दोगे, या फिर कोई ऐसी मैग्नेटिक टेप ले आओगे कि सर ये देखिए टेप से मैंने मेजर कर दिया? पॉसिबल नहीं है। छोटी बिल्डिंग्स, और मान लो टेप से आपने नाप भी दिया, बड़ी बिल्डिंग्स को, बड़ी टावर को, आप एफिल टावर है, उसको आप नहीं मेजर कर सकते हो। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आया हाइट एंड डिस्टेंस का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, कि हम लोग जो देखे ये एंगल, जो ये एंगल बना, देखो बच्चों ये एंगल बना ना थीटा, इसको बोला हमने एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर मैं यहाँ पे, अगर थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई, ये थीटा की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी कितने डिग्री का एंगल बना रहा हूँ मैं अपने हाथ के साथ, उसके टॉप पॉइंट के साथ। तो अगर इसकी हाइट मैं थोड़े देर के एज्यूम कर लूँ कि इसकी हाइट कितनी है, एच, है ना? और ये वाली जो दूरी है ऑब्जर्वर से, ये मैं एक्स मान लूँ, तो ये वाली दूरी तो हम मीजर कर सकते हैं, जो एक्स मैंने यहाँ माना है। ये दूरी तो हम मीजर कर ही पाएंगे इजी। हॉरिजॉन्टल दूरी है, ग्राउंडेड दूरी है भाई, मीटर से हम लोग क्या करेंगे, मीजर कर लेंगे। तो क्या करेंगे, टेन थीटा, अगर थीटा की भी वैल्यू पता चल जाए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एक्स। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पता है, मतलब कि टेन पूरी की वैल्यू क्या है, नोन है। ये भी वैल्यू नोन है। ओके। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि ये एक्स, तो एक्स क्या है, मीजर्ड वैल्यू है। ये भी मीजर्ड वैल्यू है, ये भी नॉन वैल्यू है ना? मीजर्ड, या ब्रैकेट में लिख लो नॉन वैल्यू। तो अननोन वैल्यू कौन सी होगी, ये एच, ये अननोन है। तो क्या एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं मेजर कर सकते। तो एच इज इक्वल्स टू व्हाट, एच इज इक्वल्स टू एक्स इंटू टेन थीटा। तो बहुत इजी वे में हम क्या करते हैं, इस कुतुब मीनार की वैल्यू, इसकी हाइट की वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हर जगह, ये आपके पूरे 10th बुक में जो हाइट एंड डिस्टेंसेस हैं, और फर्दर अगर आप एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने जाते हो, या एनडीए इंडिया का पेपर अगर आप फिल करते हो, तो एनडीए हो गया, कैट हो गया, आपका एफ कैट हो गया, इन सारी चीजों का अगर आप पेपर देने जा रहे हो, तो इस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चंस वहां आते हैं।
जेई मेंस में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 नंबर का, और बहुत इजी वे में बच्चे 4 नंबर लेकर के चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 10th में पढ़ोगे इसके चैप्टर्स को, और आगे आप यूटिलाइज करने वाले हो अपने लाइफ में। तो बात कर रहे थे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट। क्या बोल रहा है कि लाइन ऑफ साइट है जो, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये लाइन ऑफ साइट मैं ऊपर देख रहा हूं। तो ये जो लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना ना, ये एक तो ये मेरा मान लो कि ये तो नॉर्मल लाइन साइट है मेरा हॉरिजॉन्टल वे में। इससे जो ये एंगल मैंने बनाया, तो ये जो एंगल का मेजरमेंट है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बन गया, ठीक है ना। बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चों? कि लाइन ऑफ साइट तो यही है हॉरिजॉन्टल वाली मेरी। अब अगर उससे मैं नीचे देख रहा हूं तो मैं डिप्रेसिएट कर रहा हूं अपनी नजर को नीचे नीचे। डिप्रेसिएट मतलब क्या होता है? घटाना। तो अगर ये एबव वाला एलिवेशन है तो डाउन वाला डिप्रेशन होगा, हमेशा हम रेफरेंस में बात करते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? ये लड़की है, लड़की खड़ी है अपने बालकनी में, और वो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसको वो क्या करी है? देख रही है वो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी हाइटेड प्लेस पे खड़े हो और नीचे देखोगे तो आपका जो साइट होगा वो कहीं ना कहीं आपके हॉरिजॉन्टल से क्या होगा? अगर ये हॉरिजॉन्टल तो इससे नीचे के देखोगे आप। तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस चैप्टर में हर जगह यूज होगा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक ए, टेन ए, सेक ए एंड कॉट ए की क्या वैल्यूज है ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इसके क्वेश्चन गलत करोगे, डैम श्योर। सो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी स्टार्टिंग के वीडियोस में, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा कि कैसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम याद करते हैं। तो गो थ्रू दैट वीडियोस, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जेई एडवांस तक जाते हो तो इसकी वैल्यूज आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है, हर एक जगह ये काम आएगा। इसलिए मैंने इस टेबल को भी इस पीपीटी में डाल दिया है ताकि आप लोग इस पीपीटी के माध्यम से इस चीज को भूले नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हंट कैसे करना है हमें। ओके, तो क्वेश्चन रीड आउट करो। फाइंड द टॉप ऑफ अ 7 मीटर high building. From a top of the 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depreciation of the foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Okay? तो कहता है क्वेश्चन में कि कोई आदमी है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, डिप्रेशन छोड़ो, आदमी को छोड़ो। एक कोई बिल्डिंग पे एक, यहां से ये 7 मीटर की बिल्डिंग है। कितने मीटर की है? 7 मीटर की। कोई टेबल केबल टावर है। दैट इज अ केबल टावर। जस्ट अ मिनट। ये कोई टावर है, ठीक है। ग्राउंड रेफरेंस दोनों का सेम है। ओके, तो यहां से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो दैट इज बोल रहा है कि 60 डिग्री है, और इसके बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल है ये वाला, ये 45 डिग्री है। तो पूछता है कि डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। आपको इस टावर का हाइट बताना है। तो पहले आप इसका नाम लिख दो, ए बी, हर पॉइंट का सी डी, एंड ये पॉइंट क्या है? ई। ओके, अब इसकी हाइट बतानी है कि ये कितनी हाइट की बिल्डिंग है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम हंट करेंगे? यहाँ 7 है, इसका मतलब इतनी तो हाइट होगी, वो तो हमेशा 7 ही होगी, 7 मीटर, ये वाली हाइट। क्योंकि अगर मैं खड़ा हूँ और मेरे लाइन ऑफ साइट पे अगर मैं बात करूंगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है मेरा, तो उतने तक तो उसकी हाइट तो सेम होगी। मतलब हम अगर इसकी वैल्यू मेजर कर लें, अगर इसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दूं, या बीसी मान लो, तो उसकी अगर मैं वैल्यू रिप्रेजेंट कर, मैं अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाता हूँ तो इसका मतलब मैं टावर की हाइट फाइंड आउट कर लिया। तो उसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो ठीक है, बीसी के लिए क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर मैं टेन 60 डिग्री बोलूंगा
tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AC। ओके, तो यहां से अगर ये तो अननोन है, AC मुझे पता ही नहीं है, AC क्या है, चलो इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। ओके, AC मुझे पता ही नहीं है, तो AC की वैल्यू अब नीचे वाले ट्रायंगल में बात करेंगे हम, नीचे वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ACD में अगर मैं बात करूं, तो ACD में tan, ये वाली इस एंगल पे बात करेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? CD अपॉन AC। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? CD अपॉन AC। CD की वैल्यू हमने क्या कहा कि CD इज इक्वल्स टू व्हाट? CD इज इक्वल्स टू AE, और दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। CD की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो यहाँ पे CD की वैल्यू पुट करते हैं, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? एंड tan 45 इज व्हाट? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, CD इज 7 मीटर अपॉन AC, दैट मीन्स AC इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 मीटर। AC की वैल्यू आ गई, AC जैसे ही मिला बच्चों, तो AC की वैल्यू यहाँ पुट कर दे। ओके, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज कैपिटल H अपॉन AC। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अपॉन H। AC इज व्हाट? 7 मीटर, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7√3 मीटर होगी। तो हाइट ऑफ, अगर टावर की मैं बात करूंगा, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर इज H प्लस दिस वन इज H प्लस दिस वन इज CD, और CD की वैल्यू कितनी है? चलो मैं CD लिख देता हूँ, CD। तो H की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7√3, और CD की वैल्यू कितनी है? 7। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लें, तो दैट इज व्हाट? √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इस क्वेश्चन का यही आंसर, बहुत इजी वे में बन गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। कोई 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, और उससे लड़का कितने दूरी पे खड़ा है? ये नहीं पता है, लड़के की हाइट पता है, 1.5 मीटर टॉल बॉय है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर, ठीक है, मैं पहले डायग्राम बना, ये बिल्डिंग हो गई, लड़का यहाँ खड़ा है, पहले यहाँ खड़ा था, ठीक है। यहां से जब वो देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो इसका जो एलिवेशन है कितना था? 30 डिग्री। अब लड़का कुछ दूरी चल जाता है, यहाँ पे आ गया लड़का, ठीक है, और यहाँ आने के बाद ये लड़का यहाँ पे मान लो पहुंच गया। अब जब बिल्डिंग को वो देखता है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री बन के आ रहा है, 60 डिग्री। इस बिल्डिंग की हाइट हमें पता है, टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर, और लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसका मतलब कि इतने जो होगा उसकी हाइट कितनी होगी बच्चों? 1.5 मीटर, ठीक है। इसका नाम लिख दो, ABCD। ओके, तो हमें बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मैंने तरीका बताया कैसे इसको सॉल्व करना है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करो और इसको बनाओ। तो आपने वीडियो को पॉज करो, आप लोग 2 से 3 मिनट टाइम लो, थिंक ये क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो सॉल्यूशन में बताऊंगा, आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके जरूर 2-3 मिनट अपने दिमाग पे जोर डालो। ओके, वेल, सो जिसने ट्राई किया वो भी अच्छा, जिसने नहीं किया वो भी एक बार क्वेश्चन को जरूर देखो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो दूरी वो चला है बॉय, वो दैट इज एक्स। ओके, और ये जो यहाँ से दूरी है वो वाई है। ओके, तो अगर मैं यहाँ इस ट्रायंगल की बात करूंगा, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? वाई। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये एक्स, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? ये वाली, तो दैट इज 30 माइनस 1.5 मीटर, तो दैट इज 28.5 मीटर इसकी हाइट हो गई, यहाँ से यहाँ तक की। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल
ए बी सी में अगर मैं बात करूं तो बी सी क्या होगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, होगा बी सी अपॉन ए सी। ओके, तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/√3। बी सी इज 28.5 मीटर और ए सी कितना है, एक्स प्लस वाई बोल सकते हैं ना पूरे को। ओके, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू, दैट इज व्हाट, बी सी की वैल्यू कितनी है 28.5, 28.5 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ए सी विल बी एक्स प्लस वाई। तो यहां से अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्स प्लस वाई इज 28.5√3। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी सी डी में। ओके, इन ट्रायंगल बी सी डी, अगर बी सी डी की मैं बात करूंगा तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन डी सी। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन डी सी। तो बी सी की वैल्यू अगेन हमें पता है 28.5 और डी सी की वैल्यू क्या है, वाई, यस, एंड दैट इज व्हाट, √3। तो यहां से क्या पता चलेगा हमें कि √3 वाई इज इक्वल टू 28.5। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, या फिर एक काम करते हैं ना, y इज इक्वल टू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन नंबर से, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड आप रख लो, ठीक है, क्योंकि ये इजी हो जाएगा, y में पुट करेंगे एंड दैट y विल बी कांस्टेंट, तो एक की वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो x प्लस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डालूं, दैट इज 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5√3। so what, x is equals to what, 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से 28.5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, √3 माइनस 1/√3। अब आसान हो गया, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि उसने पूछा था कि लड़का कितनी दूरी चला है, तो दैट इज एक्स दूरी वही वो चला था। फाइंड द डिस्टेंस इट वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड, यही हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। अगर इसको आप डेसिमल फॉर्म में सेंड करना, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू होती है बच्चों 1.732। तो यूज दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। बट इस आपके बोर्ड में, 10th बोर्ड में, इस क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ोगे, यहीं तक छोड़ोगे। ओके, इससे आगे नहीं आप फर्दर प्रोसीड करोगे, क्योंकि आप गलतियां कर बैठोगे। तो गलती करने से अच्छा है कि पहले ये यहीं पे आप आंसर को लीव कर दो। ओके, तो यहाँ तक फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस में आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर आप फेसबुक पेज पे, कहीं पे भी आप मैसेंजर में आप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होगी, वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, so thank you and have a great day.